हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के सेकंड यूनिट सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट एल्केन साइक्लो एल्केन्स एवं साइक्लो एल्केन हम पढ़ रहे थे। एल्केन्स हम पढ़ा चुके हैं। साइक्लो एल्केन्स में हमने उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी, उनके बनाने की विधियां पढ़ी और फिर हमने एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर के विकृतिवाद के सिद्धांत को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है साइक्लोएल्केन में ही साइक्लोप्रोपेन वलय का उदाहरण, बनाना बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। केला बंध जो होते हैं साइक्लोप्रोपेन में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साइक्लोप्रोपेन is a planar molecule with an internal bond angle of 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन जो है वो एक प्लानर मॉलिक्यूल है, एक समतलीय अणु है जिसका कि जो बंध कोण है वो 60 डिग्री होता है। Thus, there is a considerable distortion from the tetrahedral angle। इसका मतलब अतः चतुष्फलकीय कोण से इसमें बहुत विकृति है। उसका एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, टेट्राहेड्रल एंगल। और जबकि इसका जो साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, अतः उसमें बहुत अधिक विकृति है, डिस्टॉर्शन है। द नेचुरल बॉन्ड एंगल फॉर sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग linearly would be 109 डिग्री 5 मिनट्स। ये कह रहे हैं कि जो sp3 कक्षक हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हैं, उनके लिए जहाँ रेखीय अतिव्यापन होता है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है। Even with pure p orbitals, the natural bond angle cannot be less than 90 डिग्री। शुद्ध जो p और कक्षक हैं, जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो अतिव्यापन से बना सामान्य कोण भी 90 डिग्री से कम नहीं होता है। In practice, the carbon-carbon bonds in cyclopropane do have more p character than normal sp3। हम वास्तविकता में ये देखते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बंध में हैं, साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बंध हैं, उसमें जो सामान्य sp3 कक्षक में अधिक p गुण होता है, p करेक्टर ज़्यादा होता है। As a result, the orbitals from bent bonds and give the appearance of bananas। फलस्वरूप जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में झुके हुए बंध बनते हैं या केला बंध बनते हैं। Consequently, the carbon-carbon bonds in cyclopropane are weaker than those in normal alkanes। फलस्वरूप क्या होता है, इसलिए जो सामान्य एल्केन से साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बंध है वो कमजोर होता है, वीक होता है, वीकर देन दोज इन नॉर्मल एल्केन। जो नॉर्मल एल्केन, सामान्य एल्केन से वीक होता है, किसमें? साइक्लोप्रोपेन में। Consequently, the carbon-carbon bonds in cyclopropane are weaker than those in normal alkanes। A bond is strongest when it is formed by the overlap of two atomic orbitals along the internuclear bond axis। इसमें यदि परमाणु कक्षक बंध अक्षक पर अतिव्यापन नहीं करते हैं, यदि परमाणु कक्षक बंध अक्ष पर अतिव्यापन नहीं करते हैं तो बंध की प्रबलता भी कम हो जाती है। The strength of a bond is strongest when it is formed।
जो दो परमाणु कक्षकों के अंतर्नाभिकीय बंध अक्ष पर अतिव्यापन से प्रबल बंध बनता है। दो परमाणु कक्षकों के अंतर्नाभिकीय इंटर न्यूक्लियर जो बॉन्ड एक्सिस है उस पर अतिव्यापन से जो बॉन्ड है वो कैसा बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज रिड्यूस्ड। स्ट्रेंथ जो बॉन्ड की प्रबलता है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है इफ ओवरलैप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्बिटल इज नॉट अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। यदि जो ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस के अलोंग यदि उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती है तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दिस रिड्यूस्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ शोज अ रिंग स्टेन। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ की कमी क्या शो करती है कि रिंग में, वलय में स्टेन आ गया है, विकृति आ गई। विकृति को, तनाव को, स्टेन को शो करता है। दिस रिड्यूस्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ शोज, दिस रिड्यूस्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड की प्रबलता की कमी है, क्या शो करती है? रिंग में तनाव को, रिंग स्टेन को शो करती है, रिंग में तनाव को प्रदर्शित करती है। To compensate for the fact that extra p character is used in the carbon-carbon bonds of cyclopropane, इस कमी को कंपनसेट करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए साइक्लोप्रोपेन के CC बंध में क्या होता है? अतिरिक्त P गुण आ जाता है और CH बॉन्ड जो है, CH बंध में अतिरिक्त S गुण आ जाते हैं। टू कंपनसेट, इस कमी को पूरा करने के लिए, फॉर द फैक्ट दैट एक्स्ट्रा P कैरेक्टर इज यूज्ड इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, एक्स्ट्रा S कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में S कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है, S का जो कैरेक्टर है, गुण है, वो ज़्यादा आ जाता है और कार्बन कार्बन बंध में क्या हो जाता है? P कैरेक्टर, P गुण एक्स्ट्रा आ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली दीज बॉन्ड्स आर समवॉट शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन एल्किल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फलस्वरूप क्या होता है? ये जो बॉन्ड हैं वो कुछ कम छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और जो एल्किल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनसे अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। साइक्लोप्रोपेन के जो CH बंध हैं वो एल्किल CH बंध की तुलना में छोटे और प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। Consequently, these bonds are somewhat shorter and stronger than alkyl carbon hydrogen bonds, and the HCH bond angle, HCH का जो बंध कोण है 115 डिग्री is greater than tetrahedral, और HCH बंध कोण 115 डिग्री है जो चतुष्फलकीय कोण से ज़्यादा है। उसमें कितना होता है? 109 डिग्री, 109.5, और इसमें कितना? 115 डिग्री चतुष्फलकीय कोण होता है। Another factor that contributes to the ring strain in cyclopropane is the eclipsing of carbon hydrogen bonds। दूसरा कारण जिसके आधार पर साइक्लोप्रोपेन वलय में तनाव है वह है कि CH बंधों का आपस में ग्रसित होना। इक्लिप्स हमने पढ़ा है, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये जो CH बंध हैं वो आपस में कैसे होते हैं? ग्रसित होते हैं, इक्लिप्स्ड होते हैं। इन केस ऑफ इथेन द इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज 3 किलो कैलोरी पर मोल लेस स्टेबल देन द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। एथेन अणु में इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जो ग्रसित सारूपण हैं वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन सांतरित सारूपण की तुलना में 3 किलो कैलोरी मोल कम स्थायी है। यानी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हम जानते हैं, इथेन में स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो होती है
वो अधिक स्थायी होती है बजाय किसके, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन के। तो जो दूसरा कारण जिसमें कि साइक्लोप्रोपेन वलय में तनाव है वह है कि CH बंधों का आपस में, CH बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में ग्रसित होते हैं, इक्लिप्स होते हैं। इन साइक्लोप्रोपेन देयर आर 6 pairs of eclipsed hydrogens which would contribute a maximum of 6 kilocalorie. In case of ethane, हमने देखा कि ईथेन में जो है द इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज 3 kilocalorie per mole less stable than staggered conformation. Each pair of eclipsed hydrogen raises the energy by 1 degree kilocalorie. स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में प्रत्येक ग्रसित हाइड्रोजन युग्म अणु की ऊर्जा को 1 किलो-कैलोरी बढ़ाती है। साइक्लोप्रोपेन अणु में 6 स्टैगर्ड हैं, ग्रसित हैं, इक्लिप्स्ड हैं हाइड्रोजन युग्म होते हैं जो अणु में 6 किलो-कैलोरी पर मोल ऊर्जा बढ़ाते हैं। Therefore, the actual magnitude of the eclipsing interaction is somewhat less than maximum of 6 kilocalorie. ये हम डायग्राम देख रहे हैं। मोर एफिशिएंट ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है, लेस एफिशिएंट वीकर है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग शोइंग बेंट बॉन्ड स्ट्रेन। ये बेंट हो जाता है, बनाना बॉन्ड्स बन गए हैं, इस बॉन्ड में स्ट्रेन आ जाता है। इसके कारण साइक्लोप्रोपेन में थोड़ा सा तनाव है। ये इस पिक्चर से हम शो कर रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन का हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें कि बनाना बॉन्ड बन रहा है। इसके साथ ही आपका जो साइक्लोएल्केन का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।